हेलो एवरीवन, मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुफिट में। तो देखिए बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे सबसे पहले। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और सेकेंड पार्ट आपको करना है इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इन 2 वेरिएबल। तो देखिए जब आपके पास वेरिएबल की बात करी है, आपको सभी को पता है x और y 2 वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल हम ले सकते हैं। अगर एक वेरिएबल में ही आपको शो करना है तो कैसे होगा, और 2 वेरिएबल में शो करना है कैसे होगा। तो जब भी 1 वेरिएबल की बात की जाए तो आप एक लाइन आपने पढ़ी थी कि भाई अगर ये हमारे पास एक लाइन है, इसको मैं y की लाइन मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 0 1 2 3 4 5, ये नंबर लाइन होती थी जिसपे बहुत सारे नंबर लिखे होते थे। इसी तरह क्या होगा इधर की तरफ -1 -2 और -3। ठीक है, लेफ्ट और राइट जाते हैं हम, नंबर जो होते हैं इधर की तरफ पॉजिटिव, इधर की तरफ नेगेटिव हो जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या है y वाली लाइन है। आपको यहाँ पर क्या दिया है y इक्वल टू 3। इसका मतलब अगर यहाँ पर y की वैल्यू है ये सारी, तो y3 कहाँ पर हो जाएगा, y3 यहाँ पर हो जाएगा। तो यही चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है, y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करती है। ये आपकी क्या होगी रिप्रेजेंटेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर हमने y ही लिया है एक वेरिएबल की, y को चेंज करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपके हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी तरह देखिए जब जब भी 2 वेरिएबल की बात की जाए तो आपको कैसे करना है उसको, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बनाकर। वो कैसे होगा कार्टेशियन प्लेन, आप सभी को पता है। ठीक है ना, ये आपका y डैश x डैश और ये x, यहाँ पर क्या होगा ओरिजिन। तो देखिए हमें क्या करना है, y की वैल्यू दे रखी है तो y यहाँ पर 1 2 ये 3 1 2 3 4। इसी तरह हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आ गया आपका 1, ठीक है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब आपको जो पिछली बातें हैं सभी याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं। ये थोड़े से नंबर मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में याद आ जाए बातें। ठीक है, तो अब देखिए y इक्वल टू क्या दिया हुआ था, y इक्वल टू 3। इसका मतलब आपके पास कोई पॉइंट है, उसके अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों, x और y होते हैं। अब x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 3, बट जो x की वैल्यू है यहाँ पर वो क्या है 0। x की वैल्यू क्या है 0, तो आपका पॉइंट क्या होगा, ये होगा 0 और 3। 0 और 3 वो कहाँ पर मिलेगा आपको, x की वैल्यू 0, ये सभी y एक्सिस पर क्या होता है, ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0 एंड ऑन x एक्सिस y इज इक्वल टू 0, सभी को पता है। अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पर होता है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका a 0 और 3। अब आपको क्या करना है, इससे पास होती हुई एक लाइन खींचनी है जो पैरेलल टू x एक्सिस होगी। याद रखो जब भी y इक्वल टू 3 दे रखा था तो आपको पहले पॉइंट देख लेना है कहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी लाइन हो जाएगी ऐसे। तो ये लाइन है, ये लाइन मान लीजिए मैं इसको y इक्वल टू 3 ही कहूँगा, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी थी, y इक्वल टू 3 की इक्वेशन थी, तो ये लाइन भी उसी की बनेगी। ओके, y इक्वल टू 3 की ये लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए, अब आपको क्या कहें, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे करता हूँ, ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या बना आपका, ये लाइन और ये लाइन आपस में कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है -1 और y की वैल्यू कितनी थी 3। ओके, ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं B पॉइंट। इसी तरह अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ऐसे यहाँ पे आया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन आपस में कहाँ कट कर रही हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये पॉइंट आपका C हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो एक चीज़ देखना, जब भी y की वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर भी 3 थी, यहाँ पर भी 3 थी, यहाँ पर भी 3 है। और x की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू इधर की तरफ नेगेटिव होती जाएगी और इधर की तरफ पॉजिटिव होती जाएगी, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0.4 और 3।
ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट देखूंगा ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 5 और 3। तो ये बहुत सारे पॉइंट आपके इधर उधर बढ़ते जाएंगे। तो ये आपका क्या था, कार्टेशियन प्लेन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया इन 2 वेरिएबल। सही है। इसी तरह क्वेश्चन आपका सेकंड है, वो भी सेम है, बस आपके पास जो इक्वेशन है वो अलग हो गई। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9। वैसे ही करना है, इन ऑफ इक्वेशन दे रखी है आपको इन 1 वेरिएबल, इन एंड 2 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, ये हो रही है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप इक्वेशन देखिए क्या है, 2x + 9, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। यहाँ से आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकालेंगे हम। तो x क्या हो जाएगा -9, पहले 2x देख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -9/2। यहाँ तक सभी को क्लियर है। x इक्वल टू कितना आ गया -9/2, और ये कितना होता है अगर वैसे निकालें तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका -4.5। ये वैल्यू आपको लाइन पे ड्रॉ करनी है, बस सिंपल सी बात है। तो 1 वेरिएबल में हम क्या ले लेंगे, एक नंबर लाइन ली जिसमें आपका क्या होगा, इधर की तरफ 0, -1, -2, -3, -4, -5, ओके। यहाँ पे आएगा आपका -5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके बीच में 4.5 माइनस का ही आएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर लिख दीजिए, यह आ जाएगा आपका -4.5, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, x = -9/2। ये आपकी इन 1 वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इसी तरह देखिए बच्चों, इसको आप ऐसे कह दोगे, x यहाँ पर पॉइंट भी लिख देना, 1, 2, 3, 1-2 पॉइंट और। ये तो आपकी होगी इन 1 वेरिएबल फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, दोबारा से कार्टेशियन प्लेन बनाइए। सबसे पहले तो आपको x की वैल्यू यहाँ पता लग गई ना कितनी है, x की वैल्यू कितनी आएगी, -9/2। तो अब देखिए, आप सभी को पता है ये आपका -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6। इसी तरह 1, 2, 3, 4, ये 5। अच्छा, ये 1, 2, ये 3, ये 4। ये कंपलसरी नहीं होता, बस एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन हो जाए, और इतने बड़े क्वेश्चन भी नहीं है बच्चों, आपके आराम से करना है इसको। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ओरिजिन, यहाँ पर क्या लिखेंगे y, ये x, ये x डैश, और यहाँ पर y डैश, ठीक है। अब ये सभी को समझ में आ गया। अब आपको देखनी है x की वैल्यू, ये सभी किसकी वैल्यू होती है, उन x की वैल्यू होती है, और आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, -9/2। तो -9/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। -9/2 यहाँ पर है। तो आपको क्या करना है, ये एक लाइन ले लेनी है, इससे पास होगी, और पैरेलल टू अब किसके होगी, वो y एक्सिस के, ये याद रख लेना है बस। इसके पॉइंट कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर x की वैल्यू तो आपके पास दे रखी है कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए A, जिसमें क्या होंगे उसके कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू तो 9/2, बट y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। y यहाँ पर अगर 0 है तो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज A -9/2 एंड 0। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, कोई और पॉइंट इस लाइन के ऊपर फाइंड करना चाहते हो, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर मैंने इसके पैरेलल ये लाइन लेकर आता है, ऐसे यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये पॉइंट मान लीजिए B है जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप सभी को देख लेना है। x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, कितनी थी यहाँ पर -9/2, वो तो यही रहेगी, और y की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर अब 3। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x की वैल्यू सेम रहेगी, नीचे की तरफ जाएंगे x की वैल्यू सेम, y की वैल्यू अलग आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, मान लीजिए ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, C पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 9/2 और 4 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना, -4 हो जाएगा। तो ऐसे ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। ये आपकी रिप्रेजेंटेशन थी इन 2 वेरिएबल। तो यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद इस एक्सरसाइज के हम करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।